हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ग्रेविटेशन एंड सेंट्रल फोर्स मोशन के यूनिट को स्टार्ट करेंगे। हमारा यूनिट का पहला टॉपिक है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस r is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. That is, Fg means gravitational force is directly proportional to m1 m2 and Fg is directly proportional to 1 by r square, means inversely proportional to r square. So Fg is directly proportional to m1 m2 by r square. That implies Fg equal to g m1 m2 by r square, where g is the gravitational constant and its value is 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन ऑफ g कैसे निकालेंगे हम? एज g इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। ये वाले फार्मूला से हम ये आर स्क्वायर को इधर ले आए और m1 m2 को नीचे ले आए। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन होगा ml_t-2, आर स्क्वायर का l स्क्वायर और m1 m2 का m और m। तो ये हमें मिल जाएगा m-1 l3t-2। यह है डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अभी हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। इट इज़ द स्पेस अराउंड ए बॉडी और मटेरियल इन विच इट्स ग्रेविटेशनल पुल कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अदर बॉडीज। मतलब एक स्पेस अराउंड ए बॉडी जहाँ पे दूसरे बॉडी को ग्रेविटेशनल पुल का एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, मतलब उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। The strength of gravitational field at a point is the measure of gravitational intensity at that point. Gravitational field intensity. Gravitational field intensity at a point is the gravitational force experienced by a unit mass placed at that point. It is expressed by E equal to F by m. मतलब किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पर जो मास रखा हुआ है उस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स पर मास लग रहा है उसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, बट वी नो दैट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए पार्टिकल इज F equal to g m naught divided by r square. m is the mass of the particle whose gravitational field is present there. ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं g m naught divided by r square minus r cap। ठीक है, for m naught equal to 1 e equal to f by m naught equal to f का वैल्यू है माइनस जी m naught r cap डिवाइडेड बाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई m naught। इससे हमें मिलेगा माइनस जी m r cap डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। सो E इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइडेड बाई r स्क्वायर r cap। ये हमें मिल गया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट इन्फिनिटी इज जीरो। अगर हम किसी पॉइंट को इन्फिनाइट डिस्टेंस पर रख देते हैं तो हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन देम इन्फिनाइट है तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? जीरो हो जाएगा। इसलिए द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट इन्फिनिटी इज जीरो। इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास प्रोड्यूसिंग द ग्रेविटेशनल फील्ड। जो बॉडी ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है उसके सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। द टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज द वेक्टर सम ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल मास बॉडीज प्रेजेंट इन दैट फील्ड। मतलब अगर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबके वजह से the total gravitational field intensity is the vector sum of intensity due to individual mass bodies. So the total gravitational field will be ER equal to E1 plus E2 plus E3 dot dot dot. That implies ER equal to summation of EI where I equal to 1 to n. Now properties of gravitational force. The gravitational force of attraction between two particles is equal in magnitude and opposite in direction. मतलब दो पार्टिकल के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है पर वो अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स
डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द टू पार्टिकल्स। मतलब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो दो पार्टिकल के बीच में जो मटेरियल या मीडियम है उस पर डिपेंडेंट नहीं रहता है। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फोर्स बिटवीन द मासेस ऑफ पार्टिकल्स। हियर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फॉर स्मॉल बॉडीज इज वेरी स्मॉल बट अप्रिशिएबल इन केस ऑफ मैसिव बॉडीज। मतलब कोई भी छोटा पॉइंट के लिए, कोई भी छोटा मास के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स कम रहेगा, पर अगर उसका मास ज़्यादा है, किसी भी पार्टिकल का अगर मास ज़्यादा है तो उसके वजह से उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो में कहीं पर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।